કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરાએ વીઆર લાઈવ ન્યૂઝ ચેનલની સાથે અનેક મુદ્દા પર વાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે દેશમાં લોકો વર્ષ 2014 કરતા વધારે મોંઘવારીનો સામનો કરી રહ્યા છે। એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે કોરોના મહામારી વચ્ચે વાઇબ્રન્ટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આનું આયોજન કરીને કોરોનાને આમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યો છે। કોંગ્રેસ મોંઘવારીના મુદ્દાને લઈને લોકોની વચ્ચે જશે। 2022નું વર્ષ શરૂ થયું છે ત્યારે આજે પણ દેશ છે તે મોંઘવારીની માર સહન કરી રહ્યો છે। તમામ જે નાની મોટી જીવન જરૂરી વસ્તુ હોય તેમાં મોંઘવારીનો દર વધ્યો છે। તેને લઈને સમગ્ર બાબતે કોંગ્રેસ પક્ષે અવાજ ઉઠાવ્યો છે। કોંગ્રેસ પક્ષે કેન્દ્ર સરકાર પર સવાલો ઉઠાવ્યો છે। સમગ્ર મામલે આપણી સાથે અખિલ ભારતીય राष्ट्रीय कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी अपनी साथ है। पवन खेरा जी, जिस तरह से आप गुजरात में आया भी, आप पूरा देश जानता है कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है महंगाई के सामने, बहुत सारे मुद्दे, कोविड के मुद्दे, किस तरह से आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि ये सब मुद्दे जनता को असर पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दों पे कैसे जनता के बीच में जाएगी? कोविड के दौरान और कोविड के बाद एक ही पार्टी सड़क पर दिखी, पूरे देश में दिखी, और गुजरात में तो खास तौर पे न्याय यात्रा आप सबने देखी। जब कोविड के जो जिनकी मौत हो गई थी उन सब का मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ही सड़क पर दिखी। और कोविड के दौरान भी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ही लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही थी। हर मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, कोविड का मुद्दा हो, और जो अब नई लहर आ रही है उसके प्रति भी ज़्यादा जिम्मेदारी समझने का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आपको कांग्रेस पार्टी की आवाज़ सुनाई देती है। हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ही संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। पवन खेरा जी, संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं जो जिसको ये असर पहुंच रही है महंगाई की, कोविड के जो महामारी लोगों ने देखी, जैसे लोगों की मौत हुई, तीसरी लहर की जगह आशंका है भी, तीसरी लहर के भी ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं, समग्र जो मुद्दे पे किस तरह से कांग्रेस पक्ष का जो आने वाले समय में रणनीति रहेगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी, और चुनाव भी आने वाले हैं, बीजेपी भी रैलियों में व्यस्त है, इस सब पूरे मामले में किस तरह से कांग्रेस पक्ष का स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, भले हमारी सीटें कम हो संसद में, हम अपनी बात रखते हैं, संघर्ष करते हैं। संसद के भीतर भी मौका मिलता है तब भी, संसद से वो हमें बाहर फेंक देते हैं, हम बाहर जाकर धरना दे देते हैं। हम टीवी स्टूडियोज़ हो, सोशल मीडिया हो, संसद हो, सड़क हो, सब जगह आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो भूमि अधिग्रहण जो कानून लाने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उसको भी परास्त राहुल गांधी ने अकेले संघर्ष करके किया था। किसानों के मामले में भी जो दबाव इन पर पड़ा, और अब जब पिछले महीने उपचुनावों में इनको हार मिली, कांग्रेस ने इनको हिमाचल और राजस्थान में हराया, तुरंत पेट्रोल और डीजल का मिल गया पीएम केयर का। पीएम केयर में कोई पारदर्शिता नहीं है, आरटीआई के दायरे में वो आना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लोगों को मालूम पड़े कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। तो ये जो पारदर्शिता की कमी है पीएम केयर में, यह मोदी सरकार के हर विभाग में आपको ये कमी दिखेगी। लेकिन पीएम केयर फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई कंपनियों ने, लोगों ने आगे बढ़कर योगदान दिया, क्योंकि सब परेशान थे कोविड से, सब चाहते थे कोई योगदान देना, और उस पैसे के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है। सर, वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो दिसंबर अभी खत्म हो गया, तो क्या लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है इसमें खड़ी उतरी है फर्स्ट डोज सेकंड डोज देने में? आप पुराने वीडियोस निकाल के देख लीजिए, जावड़ेकर जी के, मोदी जी के और उनके तमाम मंत्रियों के, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री के, सब बड़ी ढींगे हाँकते थे कि दिसंबर में टारगेट अचीव हो जाएगा, पूरी देश की 18 से ऊपर की आबादी को डबल डोज मिल जाएगा। आज 1 जनवरी 2022 है, आप खुद देख लीजिए, आंकड़े सबके सामने हैं। अभी भी आधे से थोड़ा कम बचा है जिसको आप टीका नहीं दे पाए। आंकड़े आपको मैं भेज भी दूंगा। और तीसरी लहर भी आ गई, आपने एक्सपोर्ट किए वैक्सीनेशन, जब देश को आवश्यकता थी तब आप बाहर बेच रहे थे, अपने नंबर बना रहे थे। तो जो गलतियों की लंबी लिस्ट है उसका खामियाजा तो हम सब ने भुगता है। सर, अंतिम सवाल है, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी नया संगठन प्रमुख भी आ चुके हैं। अब क्या लग रहा है कि महंगाई के मुद्दे पे या कुछ अलग कोविड के मुद्दे पे
कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरेगी, किस तरह का अपना जो बात रखेगी और संगठन की बाद जो स्थिति बात की जाए तो वो कहाँ तक वो तय किया जाएगा? मुद्दों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या इस राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हों, नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, खेडूतों से जुड़े हुए मुद्दे हों, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, छोटे व्यापारी से जुड़े हुए मुद्दे हों, मध्यम वर्ग के मुद्दे हों, ऐसे अनेक मुद्दे इस देश ने देखे हैं पिछले 7 साल में, और गुजरात तो पिछले 27 साल से 28 साल से झेल रहा। तो वो तमाम मुद्दों से लैस होकर कांग्रेस पार्टी एक नए खून की क्रांति के साथ सड़क पर उतरेगी और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आवाज देगी। धन्यवाद सर। आता આપણી સાથે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરાજી, જેમણે મોંઘવારીના મુદ્દા પર જે પ્રમાણે કોંગ્રેસ પાર્ટી દેશ તેમજ રાજ્યમાં રસ્તા પર ઉતરશે, લોકોની વચ્ચે જશે, લોકોના વચ્ચે જે મુદ્દાઓ છે મોંઘવારીના તે બાબતે વિરોધ કરશે. પ્રવીણ જાદવ, VR લાઈવ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.